नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं सुशील कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे कि सरसई क्या होता है और इसके एप्लीकेशन क्या है, कौन कौन से ऐसे एस्पेक्ट है जो सरसई के थ्रू हम जान सकते हैं और सरसई का आज के ज़माने में कितना बड़ा इम्पैक्ट है, आप इस वीडियो में जान जाएंगे। क्योंकि ये आपके डेली लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है। यानी यदि आप कोई भी मान लीजिए कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यदि आप खरीदना चाह रहे हैं तो सरसई वहाँ पे आना ही आना है। इसलिए वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। यदि आप फाइनेंशियल सेक्टर में काम कर रहे हैं, मॉर्गेज सेक्टर में काम कर रहे हैं, या यदि आप काम नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपके नॉलेज में ये काफ़ी इजाफा कर रहा है। तो वीडियो को कहीं स्किप ना करें और वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, ये भारत सरकार की एक रजिस्ट्री है जिसे 2011 में स्थापित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट यदि कोई लोन दे रहा है, सिक्योर्ड लोन, जैसे मान लीजिए होम लोन दे रहा है, कार लोन दे रहा है और कोई भी ऐसा जैसे मॉर्गेज लोन दे रहा है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें कुछ एसेट्स जो होते हैं वो क्या होता है, वो आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में या बैंक में मॉर्गेज करते हो। मॉर्गेज यानी बंधक बनाते हैं। ठीक है, तो अब इससे क्या होता था कि 2011 से पहले कई तरह के फ्रॉड होते थे कि एक ही प्रॉपर्टी पे कई तरह के लोन ले लिया। यानी मान लीजिए उसने बैंक ए से गया और उस प्रॉपर्टी पे लोन ले लिया, वही प्रॉपर्टी दिखाकर बैंक बी से भी लोन ले लिया, वही प्रॉपर्टी दिखाकर बैंक सी से भी लोन लिया। ये एक तरह से फ्रॉड हो जाता था। तो इस प्रॉब्लम के मद्देनजर सरसई ने क्या किया, सरसई ने एक 2011 में एक केंद्रीकरण यानी इन सभी डेटाओं को एक स्टोर करना चालू किया। जैसे सरसई पोर्टल पे लोग रजिस्टर्ड करना शुरू किए। यानी अब यदि आप कोई भी होम लोन लेते हैं तो जो भी संस्था होती है या जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं या जो भी बैंक होते हैं, जब जो ही आप होम लोन लेते हैं, कार लोन लेते हैं या कोई भी ऐसे चीज़ लेते हैं जिसमें आप कुछ भी एसेट्स में भी वो टेंजिबल हो सकता है, इनटेंजिबल भी हो सकता है, उसको जब आप मॉर्गेज करते हैं तो वो चीज़ क्या होता है, वो वहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाता है। यानी रजिस्टर्ड होता है यानी उन सारे डेटा को सरसई पोर्टल पे क्या किया जाता है, रजिस्टर्ड कर देता है। अब बाई चांस वो क्या होता है किसी दूसरी संस्था में जाता है लोन लेने, तो सरसई के थ्रू वो डेटा फैच हो जाता है कि हाँ, इस पे ऑलरेडी लोन चल रहा है। तो इससे क्या होता है कि फ्रॉड पे भी प्रोटेक्शन हो जाता है, यानी बैंक का फ्रॉड होने से बच सकता है, यानी मल्टीपल लोन से भी बचाव होता है सरसई के थ्रू। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ ऐसे टर्म्स है जो हमें जानना जरूरी है ताकि वीडियो को समझने में आसानी रहे। पहला टर्म है जैसे इमूवेबल एसेट्स, यानी ऐसी संपत्तियां जिन्हें एक स्थान से दूसरी जगह नहीं ले जा सकता। यानी ये स्थायी संपत्ति है, यानी जिसे इसको फिक्स एसेट्स भी कहते हैं। जैसे मकान हो गया, फ्लैट हो गया, प्लॉट हो गया, कमर्शियल बिल्डिंग हो गया, गोडाउन हो गया। मूवेबल एसेट्स यानी ऐसे एसेट्स यानी ऐसी संपत्ति जो मतलब मूव कर रहा है, यानी एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है। जैसे कार, ट्रक, बाइक, मशीनरी, वेयर हाउस में रखा हुआ माल, स्टॉक्स, इक्विपमेंट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो गए, फर्नीचर हो गए और फिक्सर्स हो गए इत्यादि। ये एक तरह से क्या है, मूवेबल एसेट्स है। यानी ये क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह हम इसको फिक्स कर सकते हैं या मूव करा सकते हैं। तीसरा होता है इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स यानी ऐसी संपत्तियां जिसका कोई भौतिक रूप नहीं होता, यानी फिजिकल फॉर्म नहीं होता, लेकिन उनका आर्थिक मूल्य होता है। जैसे ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, ब्रांड वैल्यू, सॉफ्टवेयर लाइसेंस, गुडविल इत्यादि। दोस्तों, मान लीजिए आप कोई फ्लैट खरीद रहे हैं या सपोज कोई घर या जमीन खरीद रहे हैं। अब आप चाहते हैं कि आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो, वो प्रॉपर्टी आपका यदि कहीं बंधक हो तो हमको पता चल जाए। तो इस सेफ्टी के लिए आपको क्या करना होगा, आपको सरसई पोर्टल पे जाना होगा। सरसई पोर्टल पे जाकर एसेट्स बेस्ड सर्च में आपको उसका डिटेल डालना होगा। यानी जो भी आपकी प्रॉपर्टी है, जिस शहर में वो प्रॉपर्टी है, जिस राज्य में आपकी वो प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी का आरआईजी नंबर क्या है, उस प्रॉपर्टी का मकान नंबर क्या है, ये सारे डिटेल आप एसेट्स बेस सर्च रिपोर्ट में डाल दीजिए। यानी अगर मान लीजिए उस पर पहले से कोई लोन होगा या प्रॉपर्टी कहीं पे बंधक होगा तो सारा डिटेल आपके सामने निकल आ जाएगा। इवन वो आपको बता देगा किस बैंक से इस पे लोन चल रहा है। यानी इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, आप पहले से ही पता कर सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी कहीं बंधक है या नहीं बंधक है। यही काम बैंक भी करते हैं। यानी जैसे ही उनके पास कोई एप्लीकेशन आता है या होम लोन का कोई एप्लीकेशन आता है तो वो एसेट्स बेस्ड सर्च रिपोर्ट में जाके उसका डिटेल डालते हैं। उसका डिटेल डालने के बाद यदि वो प्रॉपर्टी कहीं बंधक होती है तो
वो पता चल जाता है यदि नहीं बंधक होती है तो वो आगे फॉरवर्ड करते हैं फॉर डिसबर्समेंट। दोस्तों एक और सर्च होता है सरसई में, ऑथराइज ऑफिसर रिकॉर्ड। ऑथराइज ऑफिसर रिकॉर्ड में क्या होता है कि सपोज दैट मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है वो ऑक्शन में चली गई है, यानी मान लीजिए मोहन ने 20 लाख का होम लोन XYZ बैंक से लिया, अब वो उस लोन की EMI नहीं पे कर पाया तो प्रॉपर्टी ऑक्शन में चली गई। जब ऑक्शन में चली गई तो बैंक क्या करता है, किसी अपने अधिकारी को यानी किसी ऑफिसर को ऑथराइज करता है कि वो प्रॉपर्टी क्या करे, उसको सेल आउट कर दे। तो उसका डिटेल क्या होता है, वो सरसई में एक आईडी की तरह वहां पे फिल कर देते हैं, यानी उसमें दर्ज कर देते हैं। सपोज दैट मान लीजिए XYZ जो बैंक है वो सुनील नाम के व्यक्ति को ऑथराइज ऑफिसर बना देती है, यानी ये हमारे बैंक का ऑथराइज ऑफिसर है, यानी इस प्रॉपर्टी का जो भी ऑक्शन होगा, जो भी प्रोसेस होगा, आप डायरेक्टली इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इनसे कांटेक्ट करिए, यानी सुनील से कांटेक्ट करिए। तो उसका डिटेल जो भी रहेगा वो क्या होगा, वो सरसई में दर्ज हो जाएगा। इस सर्च में जानकारी दी जाती है। जब आप बोरोवर का नाम डालकर सर्च करते हैं तो आपको निम्न जानकारी मिल जाती है, जैसे बोरोवर का नाम कि वो इंडिविजुअल है, फर्म है, कंपनी है, लोन देने वाले बैंक का नाम, संस्था का नाम, लोन के प्रकार जैसे होम लोन हो गया, बिजनेस लोन हो गया, व्हीकल लोन हो गया, एसेट्स की डिटेल्स भी जैसे फ्लैट हो गया, लैंड हो गया, मशीनरी हो गया इत्यादि, सिक्योरिटी इंटरेस्ट की रजिस्ट्रेशन डेट, सिक्योरिटी किस टाइप की है, मूवेबल है, इनमूवेबल है। दोस्तों एक सिनेरियो और देखते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो किसी का बिजनेस क्या है, उसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, वो बिजनेस को उसको खरीदना चाह रहा है। मान लीजिए मोहन है, मोहन का एक कंपनी है XYZ प्राइवेट लिमिटेड। अब वो चाहता है कि ये XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को मैं खरीदना चाह रहा हूँ। अब इस कंपनी को मैं खरीदना चाह रहा हूँ तो मुझे पता लगाना होगा कि इस कंपनी पे क्या क्या लायबिलिटी है, इस कंपनी के क्या क्या एसेट्स है उसके। हालांकि वो उसके बैलेंस शीट में देख सकता है, लेकिन एक सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए क्या कर सकता है, वो सरसई पोर्टल पे जा सकता है। सरसई पोर्टल पे जाकर बोरोवर बेस्ड सर्च करना होगा, यानी जैसे आपने एसेट्स बेस्ड सर्च रिपोर्ट आपका सरसई पे मिला था, इसी तरह बोरोवर बेस पे आपको सर्च करना होगा। उसमें उस कंपनी का नाम डालिए, यदि मान लीजिए किसी इंडिविजुअल के नाम से आप जानना चाहते हैं कि कोई लोन है कि नहीं, तो आप उस इंडिविजुअल का नाम डालिए। कोई फर्म है तो उस फर्म का नाम डालिए, या मान लीजिए आप कोई बहुत बड़ी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसका डिटेल जानना चाहते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं। अगर उस पर कोई भी लोन लिया रहेगा उस फर्म के नाम पे, उस इंडिविजुअल के नाम पे, उस कंपनी के नाम पे, यदि कोई भी लोन चल रहा होगा तो आपको डिटेल इसमें मिल जाएगा, यानी बोरोवर सर्च में आपको वो सारे डिटेल मिल जाएंगे। बस आप सरसई साइट पे जाइए और वहां पे उस बोरोवर का, उस कंपनी का, उस इंडिविजुअल का नाम डाल देंगे। यदि उसके नाम से कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लोन किसी बैंक से चल रहा होगा तो वो डिटेल आपके सामने आ जाएगा। लोन सेटिस्फैक्शन क्या होता है? जब कोई व्यक्ति या कंपनी अपना पूरा लोन चुका देता है जिसमें प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट शामिल होता है तो बैंक उस लोन को क्लोज्ड या सेटिस्फाइड घोषित कर देती है। इसी को कहा जाता है लोन सेटिस्फैक्शन। आसान शब्दों में लोन सेटिस्फैक्शन का मतलब है कि अब इस लोन पर कुछ भी बकाया नहीं है। बैंक क्या करता है, जब लोन पूरा चुकता हो जाता है तो बैंक एक लोन सेटिस्फैक्शन लेटर या NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देता है। अगर प्रॉपर्टी गिरवी थी तो उसके जो MODT यानी मेमोरेंडम ऑफ डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड होता है उसको रद्द कर देता है। और सबसे जरूरी, बैंक सरसई पर लोन को सेटिस्फाइड मार्क करता है। सरसई में इसका क्या रोल है? अगर कोई व्यक्ति सरसई पर लोन के लिए रजिस्टर्ड है सिक्योरिटी इंटरेस्ट के साथ और वो लोन पूरा चुकता हो जाता है तो बैंक को सरसई में उस रिकॉर्ड को सेटिस्फाइड स्टेटस में अपडेट करना होता है, जिससे कोई भी व्यक्ति सर्च करके यह देख सके कि इस संपत्ति पर अब कोई भी लोन बकाया नहीं है, यह क्लियर टाइटल प्रॉपर्टी है। क्यों जरूरी होता है? प्रॉपर्टी बेचने के लिए, नया लोन लेने के लिए, सिविल और क्रेडिट स्कोर के लिए, फ्रॉड से बचाव के लिए। अब इसको एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए आपने एक फ्लैट पर 20 लाख का होम लोन लिया और 10 साल में उसको पूरा चुका दिया। अब बैंक क्या करेगी? आपको एक लोन क्लोजर लेटर देगा और NOC देगा, आपके MODT को कैंसिल करेगा और सरसई में उस प्रॉपर्टी का स्टेटस सेटिस्फाइड अपडेट कर देगा।
अब कोई भी उस प्रॉपर्टी को सर्च करेगा तो दिखेगा कि लोन स्टेटस सेटिस्फाइड। दोस्तों एक और ही इम्पोर्टेंट फैक्टर के बारे में जान लेते हैं जिसे सर से ही मैनेज करता है, जिसे बोलते हैं CKYC। CKYC यानी सेंट्रल नो योर कस्टमर। यह एक सेंट्रलाइज KYC रजिस्ट्री है जिसे सर से ही मैनेज करता है। इसका मतलब ये होता है कि आपने एक बार KYC करा लिया तो वो बैंकिंग, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, लोन सब जगह चलेगा। जब भी आप किसी बैंक, NBFC, इंश्योरेंस कंपनी में KYC कराते हो तो आपका डॉक्यूमेंट CKYC पोर्टल पर अपलोड हो जाता है और आपको मिलता है 14 डिजिट का CKYC नंबर। आप इस साइट पर विजिट करके अपना CKYC नंबर पता कर सकते हैं। अपने पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ के जरिए भी आप CKYC के बारे में पता कर सकते हैं। दोस्तों जब भी आप लोन लेते हैं तो आपकी प्रॉपर्टी सरसई में रजिस्टर्ड होती है, लेकिन इस पे कुछ चार्जेस लगते हैं। आइए बात करते हैं इन चार्जेस की। सरसई पर अगर आप लोन 5 लाख तक लेते हैं तो बैंक आपसे 50 रुपए का रजिस्ट्रेशन चार्ज लेता है, प्लस उस पे 18% GST होता है। अगर लोन 5 लाख से ज़्यादा होता है तो ये चार्जेस 100 रुपये होते हैं उस पे GST के साथ। दोस्तों आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोन और फाइनेंस के ऐसे ही वीडियो लाते हैं और वीडियो के बारे में जो भी आपका फीडबैक हो, यदि आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड यदि आपको चाह रही हो, यदि कोई भी वीडियो में ऐसी टॉपिक जो छूट गई हो तो आप ज़रूर अपना कमेंट में बताइए। उसके बारे में अगले वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम ज़रूर कवर करेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।